आज मैं आपको कंप्यूटर में नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा जो कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होगा। कैसे जो है बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करेंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ लेते हैं और आपको हम समझाते हैं कि कैसे जो है बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित करेंगे। यहाँ संख्याएं ले लेते हैं। जो बाइनरी संख्या है वो 10 ले लेते हैं और यहाँ 11 ले लेते हैं, फिर 0 करके फिर 11 ले लेते हैं, फिर 1 कर लेते हैं। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से संख्याएं लिखी है तो ये बाइनरी संख्या होती है। इसी बाइनरी संख्या को हम हेक्साडेसिमल में बहुत ही आसान तरीके से परिवर्तित करेंगे। तो इसमें एक नियम है, मैं उस नियम को बताता हूँ कि कैसे इसको बदलेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको 4 संख्याओं की जोड़ी बना लेना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 4 संख्याएं लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ 0 तक 4 संख्या बन रही है, ठीक है ना। 0 तक देख लीजिए, 1 मतलब 1 2 3 4 0 तक। फिर आप 4 संख्याओं की जोड़ी बनाइए, यहाँ से बन रही है यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 है, 0 है, 1 है। इस प्रकार से आपको 4 संख्याओं की जोड़ी बना लेना है। अब क्या करना है, इसको सिंपल तरीके से बाहर लिखना है ताकि आपको समझ में आए। अब इसको 1 को यहाँ ऐसे सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। उसके बाद एक 1 और है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं सिंपल तरीके से। उसके बाद एक 1 और है, इसको भी लिख लेते हैं सिंपल तरीके से इस प्रकार से। और यहाँ 0 है, इस 0 को भी लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने 4 संख्याएं उतार लिया है बाइनरी संख्या को, और ये 4 संख्या बच रही है, इसको भी उतारना है थोड़ा दूरी बना के। तो यहाँ 1 है तो सिंपल तरीके से यहाँ 1 लिखते हैं, फिर 1 है, फिर यहाँ लिखते हैं 1 इस प्रकार से। और यहाँ 0 है तो इसको भी लिख लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ 1 है इसको भी लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको करना क्या है, यहाँ ध्यान देना है, 1 लिखना है, ठीक। उसके बाद 2 लिखना है, यही तो आपको विशेष ध्यान देना है। 2 का अगर दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ये सिंपल तरीका, उसी तरीके से आपको समझना है। 4 का दुगना कर दीजिए, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने इस 4 संख्याओं में किया है, इसमें भी कर दीजिए। यहाँ भी 1 लिखिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ 4 लिख लीजिए, और 4 का दुगना कर देंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर लीजिए। अब क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। तो बहुत आसान तरीके से यहाँ जो है क्या करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, इस 8 को अर्थात 8 को यहाँ उतार लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ प्लस लिखिए, और यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो ये संख्याएं नहीं जुड़ेंगी। और मैंने इससे पहले भी जो है नंबर सिस्टम पढ़ाया है, बताया है कि जिन संख्याओं के ऊपर 0 रहेगा वो संख्या नहीं जुड़ेगी, उसको आपको भूल जाना है, अर्थात इसको काट ही देते हैं, ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ हमने 2 लिख लिया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ प्लस करके 1 लिख लिया। इस प्रकार से हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं इन संख्याओं में। तो यहाँ मैंने 0 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है, अर्थात मैंने कहा है कि जिन संख्याओं के ऊपर 0 है उनको आपको भूल जाना है, मैंने काट दिया। अब यहाँ सिंपल तरीके से 4 लिखना है, 4, और यहाँ देखिए कि 1 है, 2 है, यहाँ प्लस करके 2 लिख लीजिए, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, प्लस करके यहाँ 1 लिख लीजिए। इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं सिंपल तरीके से। अब इसको जोड़ते हैं तो 8 है, 2 है, 8 2 10, 10 1 11, इस प्रकार से यहाँ 11 होगा, ठीक। यहाँ जोड़ते हैं, 4 है, उसके बाद यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, तो 4 2 6 6 1 7, सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से ये आपकी संख्याएं जुड़ गई। अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको थोड़ा और समझना है। तो आपको नंबर सिस्टम में आपको सारे डिजिट याद रहने चाहिए, तभी आपको नंबर सिस्टम भी समझ में आएगा और आपका आंसर भी आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हेक्साडेसिमल का जो नंबर सिस्टम होता है, संख्या होती है, वो कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ 11 आ गया है, तो अब इसी को तो समझना है। यहाँ हम 10 से लिख लेते हैं, ठीक है ना, संख्याओं में यहाँ हम 10 लिखते हैं। 10 का क्या होगा, 10 का ए होगा, और 11 का क्या होगा, 11 का जो होगा वो बी होगा। और यहाँ हम 12 लिख लेते हैं, 12 का क्या होगा, 12 का सी होगा। और यहाँ हम 13 लिख लेते हैं, और 13 का क्या होगा, डी होगा। और यहाँ 14 लिख लेते हैं, 14 का क्या होगा, ई होगा, सिंपल तरीके से। और यहाँ हम 15 लिख लेते हैं, और 15 का क्या होगा, यफ होगा। जब आप हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्या बता दिया।
समझ गए कि नहीं। अब आपका जो 11 आया है, देखिए कि इसमें 11 में क्या आ रहा है, 11 यहाँ है, 11 में बी आ रहा है, तो यहाँ हम जो है इसको क्या करेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है ना। 11 नहीं लिखेंगे, बी लिखेंगे, इसका ये बनेगा इसका आंसर। अब यहाँ 7 है, ठीक है ना, तो 7 है तो यहाँ पर आपको 7 ही लिखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ 16 लिख देना है। कितना लिखना है, 16, क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो अंक होता है वो 16 होता है, बाइनरी का 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है। बहुत विस्तृत रूप से अच्छे से मैंने बताया है, उसको आप देख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ, तो वीडियो के साथ आप लगातार बने रहेंगे तो पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। दूसरे एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है पूरी तरीके से। तो यहाँ हम संख्याएं लिख लेते हैं, बाइनरी संख्या 10 लिख लेते हैं, और यहाँ 11 लिख लेते हैं, फिर 10 लिख लेते हैं, फिर 10 लिख लेते हैं, फिर 10 लिख लेते हैं। इस प्रकार से हम संख्या दूसरे एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हमको हेक्साडेसिमल में निकालना है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ 4 संख्याओं का जो है जोड़ी बना लीजिए। 4 संख्या ए हो गई। अब भैया 4 संख्या 1 2 3 4, अर्थात 4 संख्या ये हो गई। अब भैया 2 संख्या तो बच रही है, ठीक है ना, इसको समझेंगे, यही तो मेन है। अब पहले इसको हम उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम समझाते हैं। तो यहाँ 0 है, यहाँ हमने 0 लिख लिया सिंपल तरीके से। यहाँ 1 है, यहाँ हमने 1 लिख लिया सिंपल तरीके से। यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिख लेते हैं, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ चारों संख्याओं को उतार लीजिए। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, और 1 है, और 1 है, क्योंकि देख लीजिए 0 है, 1 है, 1 है, 1 है, मैंने चारों संख्या उतार लिया। अब यहाँ 0 बच रहा है, ये देखिए कि 0 लिख लिया और 1 लिख लिया। यही ध्यान देना है कि कैसे अब 2 संख्याएं कम हो रही हैं, इनको कैसे समझना है। इनको हमको समझना है कि 2 संख्या और बढ़ाए दो, अर्थात जो है 2 0 बढ़ा दो। 2 0 बढ़ा दिए, ए भी 4 हो गया, ए भी 4 हो गया, ए भी 4 हो गया। अब करना क्या है, वही प्रक्रिया, वही सेम सब कुछ। यहाँ हमको 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है, और यहाँ 8 लिखना है, अर्थात 1 और 2, 2 को दुगुना 4, 4 को दुगुना 8। यही सेम 1 2 मतलब 4 और 8, ठीक है ना, सेम डेट। उसके बाद यहाँ भी 1 और 2, यहाँ 4 और यहाँ 8, देख लीजिए कि सेम सेम सेम। अब इसको जोड़ना है। यहाँ सिंपल तरीके से करना क्या है, देखिए मैंने कहा ना कि जिन संख्याओं के ऊपर 0 है उन संख्याओं को भूल जाना है। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि इसको हम काट दीजिए, इसको काट दीजिए। जल्दबाजी का चीज़ कभी समझ में नहीं आता है, जल्दबाजी में ही निकल जाता है, इसलिए जो चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने इसको काट दिया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इसको 2 को लिख लेते हैं, यहाँ भैया काट देते हैं, इससे हमको नहीं मतलब है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ प्लस करके 1 4 है, इसको लिख लेते हैं सिंपल तरीके से, और प्लस करके 2 लिख लेते हैं क्योंकि 1 है और 2 है। यहाँ इसको काट दीजिए, मैंने कहा कि 0 के ऊपर कोई संख्या है काट दो। अब यहाँ इसको हल करते हैं, यहाँ 8 लिख लेते हैं क्योंकि मतलब 1 है 8 है, और ये भैया कट जाएगा क्योंकि 0 है, कट गया। और यहाँ प्लस लिख लीजिए, यहाँ 1 है 2 है, लिख लीजिए, ए भैया ये भी कट जाएगा, कट गया। एकदम सिंपल और साफ साफ दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो बताना मुझे। अब आपको बताते हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 8 4 12 2 14, सही तो किए हैं ना, 8 4 12 12 2 14, तो यहाँ हम 14 लिख लेते हैं, ठीक है ना, 14। यहाँ देखिए कि 8 2 10, तो यहाँ हम 10 लिख लेते हैं। अब देखिए, अब तो ही आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने 2 किया था तो 2 ये हो गया। यहाँ 14 है तो अब देखिए कि इसमें 14 का क्या आ रहा है, 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, यहाँ देखिए कि ई है, तो ई लिख दीजिए भाई, यहाँ ई लिखिए सिंपल तरीके से। अब देखिए कि 10, मैंने कहा 10
ये भैया 10A, तो यहाँ 10 का A आ रहा है, 10 का A लिख देते हैं। तो 2 तो है, लेकिन 14 हुआ, 14 का मैंने E लिखा है और उसके बाद 10 आया है, 10 का A लिखा है। ये भैया आपका 16 लिख लेते हैं, ये भैया बंद, ये भैया आंसर, ये आंसर आपका। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। 3 एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको, भी 2 एग्जाम्पल हो गया है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तीसरे एग्जाम्पल में जो है आपको अच्छे से समझ में आने वाला है और पूरी तरीके से। तो यहाँ हम जो है तीसरा एग्जाम्पल में 11, फिर हमने 11 लिखा, फिर 0 कर दिया भैया। उसके बाद 3 11 और लिखिए, 1 11, फिर 11, फिर 11 और डबल 0। इतनी बड़ी संख्याओं को, इतने बड़े जो है बाइनरी संख्या का हेक्साडेसिमल में परिवर्तन करना है, ये भी ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब आपको बताते हैं, यहाँ जो है, यहाँ भी 4 संख्याओं को बनाइए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4। भैया ये 4 संख्या ये हो गई, और 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या ये भी भैया हो गई। और उसके बाद यहाँ भी 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या और 4 संख्या, ये भैया 4 संख्या, 1 बच गई, अर्थात 1 संख्या बच गई। 1 संख्या बच गया है तो उसको कैसे करेंगे समझाते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ हम करते हैं 0, ठीक है, क्योंकि 2 0 है, पहले 2 0 लिख लो। उसके बाद 2 1 है, 2 1 लिख लो, ऐसे सिंपल तरीके से समझ में आना चाहिए भैया। अब यहाँ 4 1 है, ये लिखो 4 1, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें देखो जोड़ी बनाए हैं तो 4 1 है। अब यहाँ भी भैया पहले 0 है और 3 1 है, 1 2 3, देख लीजिए 0 1 1 1। अब उसके बाद 1 बचा है, इसकी जोड़ी नहीं बन रही है, 3 लोग तो गायब हैं, तो 3 लोग गायब हैं तो 3 लोगों को जोड़ी बनाते हैं। यहाँ 1 लिखते हैं और सिंपल तरीके से 3 0 बढ़ा देते हैं इस तरफ, ठीक है ना। 1 0 2 0 3 0, ठीक है ना। अब देखिए कि ये भी जोड़ी बन गई, ये भी जोड़ी बनी है, ये भी बनी है, ये भी बनी है, संख्या बहुत बड़ी है। अब आपको करना क्या, वही तरीका, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 2 का दुगना 4 करना है, 4 का दुगना 8 करना है। यहाँ 1 लिखना है, 2 लिखना है, 4 लिखना है और 8 लिखना है, अर्थात सेम डेट। 1 लिखना है, 2 लिखना है, यहाँ 4 लिखना है और यहाँ 8 लिखना है, वही तरीका। और यहाँ 1 लिखना है और 2 लिखना है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, ठीक है। अब आपको इसको जोड़ लेना है, जैसे उसको करते थे वैसे इसको भी करना है, सिंपल तरीके से इक्वल करेंगे। मैंने कहा ना कि जिन संख्याओं के ऊपर 0 है उनको आप भूल जाइए, एकदम से काट दीजिए। 1 है, 1 लिख ला भैया। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि 1 के नीचे 8 है, इसको लिखना है और यहाँ प्लस लगाना है। 1 के नीचे 4 है, यहाँ 4 लिखना है, यहाँ प्लस लगाना है। 1 के नीचे 2 है तो 2 लिख लेना है। ये भैया ये 0 है, ये 1 है, भैया काट दो, मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं रखना है इससे। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 को लिख लेते हैं। और यहाँ जो है 1 है, यहाँ 4 है तो प्लस करके यहाँ 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, प्लस करके 2 लिख लेते हैं और प्लस करके यहाँ 1 लिख लेते हैं। सारी संख्याएँ उतर जाएंगी यहाँ, क्योंकि कोई 0 0 है नहीं। और यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ 1 है तो यहाँ 8 है, प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस करके 4 कर देते हैं, प्लस करके सॉरी यहाँ अब बच ही नहीं रहा, एक और दो भाई, बच ही नहीं रहा है, कहे कि 0 0 0 मतलब नहीं है। तो चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो 8 4 12, 12 2 14, ये कितना हो जाएगा 14। सिंपल तरीके से यहाँ 14 लिख लेते हैं। अब यहाँ बढ़ जाते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये आपका 15 हो रहा है। कितना हो रहा है 15, ठीक है। उसके बाद 8 4 12, यहाँ 8 4 12 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं, आंसर देखते हैं तो इसका 1 रहेगा, यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। यहाँ 1 है तो 1 आ गया है,
यहाँ 14 है तो इसको आप ढूंढिए, देखिए कि इसमें 14 का क्या हो रहा है, 14 का ई हो रहा है। ठीक है ना, आपको ये याद रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी इसका परिणाम ला सकते हैं। तो 14 का ई होगा तो यहाँ ई लिखते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ 15 है तो 15 देखिए 15 का क्या होगा, यफ होगा, तो यहाँ आप यफ लिखिए सिंपल तरीके से। और यहाँ 12 है तो यहाँ 12 को देखिए क्या है, 12 का सी है तो 12 का यहाँ हम सी लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं 16। ठीक है ना, और यहाँ लिखते हैं 16 और यहाँ इसको बंद कर देते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यदि आपको पूरा नंबर सिस्टम समझना है और पूरा पढ़ना है तो आप जो है हमारे YouTube चैनल अविनाश जी कंप्यूटर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने जो है सारे नंबर सिस्टम पढ़ाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।